लायन एक बहुत फेमस एनिमल सिंबल है इंसानी संस्कृति में। इंसानों ने उन्हें स्टैचूज, पेंटिंग्स, फ्लैग्स, मूवीज, बुक्स और ना जाने किस किस में दिखाते हैं। लायंस को बहुत जगह पर शक्ति और ग्रेटनेस का सिंबल माना जाता है, जैसे यूरोप, एशिया और अफ्रीका में लोग उसे जंगल का राजा या बीस्ट का राजा कहते हैं। इसीलिए वो अक्सर रॉयलिटी और पावर का सिंबल के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं। लायंस को स्पोर्ट्स टीम के सिंबल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। अफ्रीका में लायंस के बारे में बहुत कहानियां और कहावतें हैं, लेकिन अफ्रीका में उन्हें तस्वीरों या स्कल्पचर्स में इतना ज्यादा दिखाया नहीं जाता। आप लोगों ने सिम्बा नाम जरूर सुना होगा। सोहेली भाषा में लायंस को सिम्बा कहते हैं, जिसका मतलब होता है एग्रेसिव, किंग और स्ट्रॉन्ग। कुछ राजाओं का नाम भी लायन शब्द से मिलता है, जैसे कि सुंदेईता केईता जो माली से थे, उन्हें लायन ऑफ माली कहा जाता था। अफ्रीकन फ्लॉक स्टोरीज में शेर को अक्सर कम समझदार और दूसरे जानवर के चाल से आसानी से कंफ्यूज होने वाला एनिमल समझा जाता है। एंशिएंट इजिप्ट में शेरनियों को भयंकर शिकारी के रूप में देखा जाता था और उन्होंने उन्हें अपनी बिलीफ्स में शक्तिशाली और गॉडेस के रूप में देखते थे। उनके कई गॉड गॉडेस लायनों से मिलते जुलते हैं, जैसे सिकमत, मेनहित, बकेट, टिफनस और महेश। इजिप्ट में और एक नाम है स्फिंक्स। ये एक मिथिकल क्रिएचर है जो इंसान का सर, शेर का शरीर और ईगल का पंख रखता है, जो कि एक फ्राउ या देवता को दर्शाता है। शेर का उल्लेख कई रिलीजियस में भी मिलता है। क्रिश्चियनिटी में शेर का एक खास इंपॉर्टेंस है। जीसस क्राइस्ट को लायन ऑफ जुडा कहते हैं। ये उनके अथॉरिटी, पावर और किंगशिप का सिंबल है, जो बाइबल के रेवोल्यूशन चैप्टर 5 वर्स 5 में मेंशन किया गया है। जॉन, जो जीसस के एक डिसाइपल थे, उन्होंने एक विजन देखा था जो हेवन का था। उस विजन में गॉड अपने हाथ में एक स्क्रोल पकड़े हुए होते हैं, जो 7 सील से बंधा होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हेवन और अर्थ में कोई भी उस स्क्रोल को खोलने के लायक नहीं मिलता। जॉन इस बात से बहुत उदास हो जाते हैं, क्योंकि बिना स्क्रोल खोले गॉड का प्लान रिवील नहीं हो सकता। तब एक एल्डर हेवन में जॉन से कहते हैं, डू नॉट वीप, सी द लायन ऑफ द ट्राइब ऑफ जुडा, the root of David has triumphed. He is able to open the scroll and its 7 seals. रोने की जरूरत नहीं, देखो जुड्डा के ट्राइब का शेर जो डेविड के लिनेज से आया है, उसने जीत पाई है। वही है जो स्क्रोल और उसके 7 सील्स को खोल सकता है। यहाँ पर लायन ऑफ जुड्डा जीसस क्राइस्ट को बोला गया है। इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जीसस क्राइस्ट को शेर के रूप में बोला गया है, लेकिन वो एक सैक्रिफाइस लैम्ब के रूप में दिखाई देते हैं। इसका कारण ये है कि जब वो एल्डर जॉन को लायन ऑफ जुड्डा के बारे में बताते हैं, तो जॉन यही सोच रहा होता है कि वो एक पावरफुल लायन देखेगा, लेकिन जब वो धीरे से देखता है तो उसके सामने लायन के बदले एक लैम यानी एक सैक्रिफाइस भेड़ा दिखाई देता है, जो ऐसा लगता है जैसे उसको किसी ने मार दिया हो, पर वो जिंदा है। यहाँ पर लैम जीसस क्राइस्ट को रिप्रेजेंट करता है। जीसस क्राइस्ट ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की थी क्रॉस पर, ताकि वो ह्यूमैनिटी के पापों का प्रायश्चित कर सके। तो यहाँ पर लैम का मतलब जीसस क्राइस्ट का वो रूप है जो इनोसेंट, हम्बल और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग है। इसीलिए विजन में जीसस को लायन ऑफ जुडा भी कहा गया है, उनकी स्ट्रेंथ और विक्ट्री के लिए, और लैम भी कहा गया है उनकी सैक्रिफाइस और मर्सी के लिए। ये दिखाता है कि जीसस पावरफुल भी है और उसी पावर को वो सैक्रिफाइस और फॉरगिवनेस के थ्रू दिखाते हैं। इन शॉर्ट, लायन उनकी स्ट्रेंथ है और लैम उनकी कंपैशन और सैक्रिफाइस, जो क्रिश्चियनिटी में होप और सैल्वेशन का मैसेज लेके आता है। बुद्धिज्म में लायंस को शक्ति, ज्ञान और रक्षक का प्रतीक माना जाता है। बुद्धा को सक्रिय क्लैन का लायन कहा जाता है और लायन स्टैचूज बुद्धिस्ट टेम्पल्स को गार्ड करते हैं। बुद्धा को सक्रिय क्लैन का लायन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सिद्धार्थ गौतम जो बुद्धा बने, वो सक्रिय क्लैन में पैदा हुए थे, जो पुराने भारत में एक रॉयल लिनेज थी। उन्हें सक्रिय क्लैन का लायन कहने का मतलब उनकी ऊंची जात और उनके आध्यात्मिक मामले में लीडर होने की भूमिका को दिखाना है। हिंदू माइथोलॉजी में लायन का संबंध गॉडेस दुर्गा से है, जो बैटन में लायन पर सवार होती है, जो शक्ति और रक्षा का प्रतीक है। हिंदू माइथोलॉजी में लॉर्ड नरसिम्हा, जो लॉर्ड विष्णु के एक अवतार है, उनके पास शेर का सर और मनुष्य का शरीर है। ये उनकी डुअल नेचर को दर्शाता है, जिसमें वो शक्ति यानी लायन और दया यानी मनुष्य का मिलन है। हिंदुइज्म में लायन गॉडेस दुर्गा के साथ उनकी शक्ति और रक्षा के लिए जुड़ा है, जबकि लॉर्ड नरसिम्हा का लायन का सर उनकी शक्ति और न्याय को दर्शाता है। ये दोनों फिगर्स लायन के सिंबल को शक्ति, रक्षा और धार्मिक अधिकार के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस्लाम में लायन का जिक्र इतना ज्यादा तो नहीं है, लेकिन अली जो प्रॉफिट मोहम्मद के कजिन हैं, उनको कभी कभी अशदुल्लाह कहते हैं, जिसका मतलब है अल्लाह का शेर। ये उनकी ब्रेवरी और लॉयल्टी को दर्शाता है।
ये तो गई रिलीजियस की बातें जिसमें लायन मेंशन है। इसके अलावा कई फिगर्स भी है जिसमें लायन को दर्शाया गया है। जैसे इंडिया में जो लायन कैपिटल ऑफ अशोका है, इसे 3rd सेंचुरी में महाराज अशोका द्वारा बनाया गया ये मॉन्यूमेंट 4 शेर जो एक दूसरे के पीछे खड़े हैं को दिखाता है। ये भारत का राष्ट्रीय सिंबल बन गया 1950 में। ये एकता, शक्ति और देश की विरासत का रिप्रेजेंटेशन करता है। इसके अलावा चाइनीज कल्चर में एक खास डांस होता है जिसे लायन डांस कहते हैं। लोग लायन की तरह कपड़े पहनकर घूमते हैं। ये सेलिब्रेशंस चाइनीज न्यू ईयर और अगस्त मून फेस्टिवल के दौरान करते हैं ताकि अच्छी किस्मत आए। वेस्टर्न वर्ल्ड में भी लायन बहुत फेमस है। ईसॉप जो एक प्राचीन ग्रीक स्टोरी टेलर थे, वो अक्सर जानवरों को लेकर मॉरल लेसन्स के स्टोरीज लिखा करते थे। द लायन एंड द माउस उनका एक मशहूर कहानी है जो इस विचार पर जोर देता है कि सबसे छोटे जीव भी अपने से कई बड़े जीवों की मदद कर सकते हैं। अभी बहुत से अलग अलग कहानियों में भी लायंस को दिखाया जाता है, जैसे कि द लायन, द विच एंड द वार्डरोब और कोरोनाइसिस ऑफ नायरा सीरीज में। इसमें असलान जो कि एक बोलने वाला शेर है, वो अपनी मेसियानिक फिगर को दर्शाता है। एक क्लाइव स्टेपल्स लुइस के द्वारा लिखा गया था। एक और एग्जांपल है लाइमन फ्रैंक बाउम की किताब द वंडरफुल विजार्ड ऑफ अर्ज में क्लाउडली लायन। लायंस को बहुत से मूवीज में भी दिखाया गया है, जैसे बॉर्न फ्री एक 1966 की फिल्म है जो एल्सा द लायनेस के बारे में है। और ये एक 1960 की बुक पर आधारित है और साथ ही लायन का रोल एज द किंग ऑफ बीस्ट दिखाया गया है डिज्नी की 1994 की एनिमेटेड फिल्म द लायन किंग में। इन सब से पता चलता है कि शेर एक बहुत ही पॉपुलर फिगर है। चलिए इन लायंस के जन्म से लेकर पूरे जंगल का राजा बनने तक का जर्नी के बारे में जानते हैं।